जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के जो 3 प्रकार हैं उनके बारे में। जैसे कि हमने पहले भी हम समझ चुके हैं एकाधिकृत प्रतियोगिता, द्वाधिकार और अल्पाधिकार। इनमें से आज हम एकाधिकृत प्रतियोगिता और द्वाधिकार इसको आराम से आज हम समझेंगे। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जरा शब्दों पर आप देखिए। पहले भी हम पढ़ चुके हैं एकाधिकार और यहाँ पर है एकाधिकृत, तो दोनों शब्द अलग अलग हैं। एकाधिकार मतलब कि एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में किसी एक को जब अधिकार दिया जाता है किसी एक वस्तु के उत्पादन का, तो वह होता है एकाधिकार बाजार। और यहाँ पर शब्द है एकाधिकृत। एकाधिकृत मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उत्पादन। एक व्यक्ति के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है मतलब कि इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी उत्पादन कर सकता है। इसमें ये अधिकार है, इसमें कृत है। अधिकार और कृत में अलग अलग अंतर है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, एकाधिकार प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार का हमने बंटवारा किया है 3 भागों में, उसका एक भाग है एकाधिकार, और जो तीसरा भाग है अपूर्ण प्रतियोगिता, उसका भाग है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार। शब्द का अर्थ एकाधिकार मतलब कि एक अधिकार और एकाधिकृत मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया। ठीक है, ये तो शब्द का अर्थ हुआ। अब इसकी परिभाषा पर हम बात करते हैं तो क्या समझेंगे। देखिए, बाजार की ये वह स्थिति होती है जिसमें बहुत सी छोटी छोटी फर्में होती हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की दृष्टि से वस्तु में एक रूपता नहीं पाई जाती। जब हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को समझा था तब उसमें हमने क्या समझा कि वस्तु समरूप होती है और उसके कई सारे क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। इसके बाद एकाधिकार बाजार को समझा तो इसमें क्या समझा हमने कि किसी एक वस्तु के उत्पादन का जो अधिकार है जब किसी एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है या उसके अधिकार में आ जाता है तो उसको एकाधिकार बाजार कहते हैं। जिसके अंतर्गत हमने पेट्रोल का उदाहरण लिया था, जैसे कि सरकार की निगरानी में ही पेट्रोल की पूर्ति होती है और उसका कीमत नियंत्रण होता है। इसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता, अब हमने क्या समझ ली थी पिछली क्लास में, हमने ये समझ लिया था कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की शर्तें लागू नहीं होती हैं। अब कल की क्लास में हमने फिर शर्तों को भी समझ लिया था कि कौन कौन सी शर्तें पूर्ण प्रतियोगिता की होती हैं और अपूर्ण प्रतियोगिता में वह लागू नहीं होती हैं। इसके बाद जो 3 प्रकार हैं, अब ये पहला प्रकार है, ये परिभाषा देखिए प्रोफेसर चैम्बरलिन की है, मैंने पूरी परिभाषा नहीं लिखी है, उन्हीं के शब्दों में अपनी सुविधा अनुसार लिख लिया है ताकि हमें समझ में आसानी से आ जाए। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और उन्हीं के शब्दों में भी आप इसको याद कर सकते हैं। कभी कभी उन्हीं के शब्दों में भी पूछ लिया जाता है कि चैम्बरलिन के शब्दों में एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा लिखिए, तो आपको फिर उन्हीं के शब्दों में जो परिभाषा है वही लिखना पड़ेगी। तो इसमें क्या कह रहा है, बाजार की वह स्थिति जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी फर्में हों। अब देखिए, कल हमने एक उदाहरण लिया था साबुन का, जिसमें हमने 4 ब्रांड लिए थे। कौन कौन से? लक्स लिया था, इसके बाद डव लिया था, ब्रीज और लाइफबॉय। ये 4 ब्रांड हमने समझे थे। इसमें क्या है, यदि हम एक कंपनी के तौर पर देखें, एक ब्रांड के तौर पर देखें, तो ये क्या है, छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बाजार की वह स्थिति जिसमें बहुत सी छोटी छोटी फर्में होती हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं। मिलती जुलती वस्तुएं, अब यहाँ पर इसके जो प्रोडक्ट है उस पर आ जाइए। ये चारों जो ब्रांड है किसके हैं? साबुन के। नहाने का साबुन ये उत्पादन करती हैं और उसकी बिक्री करती हैं। जो उदाहरण हमने कल अपूर्ण प्रतियोगिता में समझा था, अब ये उसी के भाग हैं, तो उसी में हम किसको समझ रहे हैं? एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार को। क्या है? छोटी छोटी फर्में हैं और एक समान वस्तुएं बेचती हैं, लेकिन उपभोक्ता की दृष्टि से, उपभोक्ता मतलब कि ग्राहक, जो हम लोग हैं, जो कि ये साबुन खरीदते हैं, जिसको जो साबुन पसंद आता है वो खरीदता है। हमारी दृष्टि में ये सब क्या है, इसमें क्या है, एक रूपता नहीं है, क्या है, भिन्नता है, वस्तु विभेद है। ये क्या होता है, एकाधिकृत बाजार होता है। अब इसकी यदि परिभाषा हमें अपने शब्दों में लिखनी है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? एकाधिकृत बाजार वह बाजार होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि
अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह भाग है जिसके अंतर्गत छोटी छोटी फर्में होती हैं जो एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की दृष्टि से उस वस्तु में एक रूपता नहीं पाई जाती है। उसे हम एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार कह सकते हैं। ये एक उदाहरण देंगे और आसानी से उसकी व्याख्या कर देंगे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने ये छोटे छोटे ब्रांड लिए हैं, ये सभी एक ही वस्तु का, नहाने की साबुन का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसकी जो वस्तु है इसमें विभेद पाया जाता है, वस्तु में भिन्नता पाई जाती है, एक रूपता नहीं पाई जाती। ये इतना हो गया। अब चलिए, इतना समझ में आ गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताएंगे, तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं क्या एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या क्या है? स्वतंत्र विक्रेताओं की अधिक संख्या। देखिए, जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हमने समझा था तब ये समझा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तु समरूप होती है। इसमें वस्तु कैसी है? अलग अलग है, भिन्नता है, रूप के आधार पर, पैकिंग के आधार पर, गुण के आधार पर, आकार के आधार पर, सभी में क्या है? भिन्नता है, वस्तु समरूप नहीं है। स्वतंत्र विक्रेताओं की, स्वतंत्र विक्रेता मतलब कि लक्ष्य अपने स्तर पर स्वतंत्र है, डब की जो कंपनी है वह अपने स्तर पर स्वतंत्र है, ब्रीच की जो कंपनी है वह भी अपने स्तर पर स्वतंत्र है, लाइफबॉय की कंपनी अपने स्तर पर स्वतंत्र है। इसके अलावा भी जितने ब्रांड हैं, जैसे कि संतूर हो गया, संतूर के बाद गोदरेज हो गया, गोदरेज नंबर 1, इस प्रकार के कई सारे ब्रांड हैं जो नहाने की साबुन का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। ये क्या है? कई सारे विक्रेता हैं, ये स्वतंत्र रूप से उत्पादन करते हैं। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या होते हैं? ये कम होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता और क्रेता दोनों की संख्या अधिक रहती है, लेकिन इसमें स्वतंत्र विक्रेताओं की संख्या अधिक तो रहती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कम रहती है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? वस्तु विभेद। वस्तु विभेद मतलब कि इसमें जो वस्तु होती है वह समरूप नहीं होती है। वस्तु में पैकिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, गुण के आधार पर, आकार के आधार पर क्या होता है? इसमें अंतर रहता है। इसी को बोलते हैं वस्तु विभेद। तीसरी विशेषता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। देखिए, यहाँ पर क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति। अब जैसे मार्केट में इतने सारे ब्रांड हैं, फिर भी किसी उत्पादक को लग रहा है कि मेरा भी एक अपना साबुन होना चाहिए जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो, तो वह नहाने के साबुन के उत्पादन में प्रवेश कर सकता है, अपनी एक कंपनी लगा सकता है। इसी को बोलते हैं कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है। ठीक है, यदि उसको लग रहा है कि कम समय में इसमें अधिक लाभ हो रहा है तो अधिक लाभ प्राप्ति के लिए वह इसका उत्पादन कर सकता है। इसमें प्रवेश करना मतलब इसके उत्पादन में प्रवेश करना सरल तो होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से थोड़ा सा कम सरल होता है। इसके बाद देखिए गैर मूल्य प्रतियोगिता। अब गैर मूल्य प्रतियोगिता मतलब कि जिसका मूल्य ना हो उस प्रकार की भी प्रतियोगिता इसमें रहती है। गैर मूल्य प्रतियोगिता मतलब कि देखिए, आप लक्स की पैकिंग देखेंगे तो उसकी अलग रहेगी, डब की पैकिंग देखेंगे तो उसकी भी अलग रहेगी, ब्रीच की पैकिंग, लाइफबॉय की, संतूर की, गोदरेज नंबर 1 की, सभी साबुनों की जो पैकिंग है वह अलग अलग होती है। तो ये क्या रहती है? एक गैर मूल्य प्रतियोगिता रहती है, जिसमें कि जो उत्पादक वर्ग रहता है वह खर्च करता है कि वह अपने जो ग्राहक हैं उनके दिमाग में अपना जो प्रोडक्ट है उसको फिट कर सके, उसको लगे कि वह कौन सा ब्रांड अच्छा है, दूसरे से अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं? पैकिंग पर खर्च करते हैं। इसी प्रकार एडवर्टाइजमेंट पर भी खर्च करते हैं। आप टीवी में देखोगे डब का एडवर्टाइज अलग आएगा, लक्स का अलग आएगा, ब्रीच का अलग आएगा, सभी साबुनों का लगभग क्या आता है? ऐड आता है, तो उस पर भी करोड़ों खर्च होता है। तो ये जब क्या उत्पादक वर्ग रहता है वह क्या करते हैं? इस पर खर्च करते हैं। तो इसी को बोलते हैं गैर मूल्य प्रतियोगिता। गैर मूल्य प्रतियोगिता जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, एड का तो पैसा लगता है, लेकिन पैकिंग वगैरह का इसमें प्रतियोगिता नहीं रहती। प्रतियोगिता सिर्फ ये रहती है कि उस पर वह खर्च करते हैं दूसरे साबुन से अपना साबुन अच्छा दिखे उसके लिए। चलिए, ये 4 क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं। अब ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं कि एकाधिकृत बाजार क्या होता है। एकाधिकृत बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही एक भाग है, जिसके अंतर्गत हम ये समझ सकते हैं कि छोटी छोटी फर्में होती हैं और वह
एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुओं बेचती हैं, और लेकिन ये जो वस्तुएं होती हैं वह ग्राहक की नज़र में एक रूप नहीं होती हैं, उसमें भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद एकाधिकृत बाजार की 4 विशेषताएं हैं। स्वतंत्र विक्रेता की अधिक संख्या होती है, वस्तु विभेद पाया जाता है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश रहता है। इसके बाद गैर मूल्य प्रतियोगिता भी इसमें पाई जाती है। ये हो गया हमारा एकाधिकृत बाजार। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। चलिए इसके बाद हम द्वैधिकार बाजार को और समझ लेते हैं। देखिए, जब कल हमने इसके तीनों प्रकार पर चर्चा की थी तब ये समझा था द्वैधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसके अंतर्गत किसी एक वस्तु के सिर्फ 2 ही उत्पादक हों। उस प्रकार का जो बाजार होता है किसी वस्तु का, तो उसको हम बोलते हैं द्वैधिकार बाजार। अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ तो आपकी पुस्तक में दिया नहीं है, मतलब कि जो हमारी परीक्षा है उसमें भी, इसमें परीक्षा में भी द्वैधिकार बाजार या अल्पाधिकार बाजार, इसमें से शायद ही है कुछ आपसे पूछा जाए। जो मुख्य हैं वह हैं ये 3: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इन तीनों को हमें अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है। इसके बाद देखिए, समय के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल ये 3 ही बाजार ऐसे हैं जिसमें से प्रश्न निकल कर आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले द्वैधिकार बाजार पर हम बात कर लें। अर्थ तो समझ में आ गया कि द्वैधिकार बाजार क्या होता है, जिसमें किसी वस्तु के 2 उत्पादक होते हैं। अब देखिए, बाजार की वह स्थिति जिसमें 2 विक्रेता होते हैं और दोनों एक ही वस्तु को बेचते हैं। दोनों विक्रेता वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण कर द्वैधिकार बाजार का निर्माण करते हैं। वैसे तो बाजार में द्वैधिकार की जो स्थिति है वह भी एकाधिकार बाजार की तरह नहीं पाई जाती। जैसे हमने कल एक उदाहरण लिया था चाय का, जिसमें टाटा टी और कैमल का हमने ये समझा था कि इस प्रकार की 2, यदि जैसे कि चाय के 2 उत्पादक हैं, दोनों ही चाय पत्ती बेचते हैं, लेकिन यदि दोनों ही बाजार में क्या कर लें, जैसे टाटा टी और कैमल, ये दोनों कंपनियां बाजार को पूरी तरीके से अपने अधिकार में कर लें कि बाजार में भले ही कोई दूसरा उत्पादक हो, तीसरा उत्पादक हो या चौथा उत्पादक हो, लेकिन जो जनसंख्या है या फिर जो ग्राहक है वह टाटा टी और कैमल का ही प्रयोग करे, या 2 उत्पादक जो बाजार में पूर्ति कर रहे हैं वो पूर्ति को क्या कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। किसी और उत्पादक की उन्हें, जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारी जनसंख्या उसको पसंद नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में किसका अधिकार हो जाता है, फिर दोनों ही कंपनियों का क्या हो जाएगा, एक अधिकार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, द्वैधिकार बाजार मार्केट में उत्पन्न हो जाता है। तो उसी स्थिति को हम द्वैधिकार बाजार कहते हैं। अब देखिए, यदि इसकी विशेषताएं बाजार आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, वैसे संभावना तो नहीं है, तो सिर्फ हम ये लिख सकते हैं कि द्वैधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के केवल 2 विक्रेता होते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता होगी, और दोनों एक ही वस्तु को बेचते हैं। दोनों विक्रेता वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण करके ही द्वैधिकार बाजार का निर्माण कर सकते हैं। ये 3 ही इसकी परिभाषा में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और 3 ही लाइन जो हैं इसको हम इसकी विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए ये सफिशिएंट है। अब हमारा रह गया है केवल अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार को हम अगली क्लास में समझेंगे, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे। इसके बाद 2 क्लास और हम लेंगे, एक समय के आधार पर बाजार का जो विभाजन है उनको समझेंगे, और तीसरा क्षेत्र के आधार पर जो बाजार का विभाजन है उसको भी हम समझ लेंगे। तो एक क्लास में हम इन चारों को समझ लेंगे, एक क्लास में इन चारों को, और कल की क्लास में हम समझेंगे अल्पाधिकार बाजार क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।